नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आपके नेता शंकर सिंह चिब, जो किसान मोर्चा के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करूंगा। जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, पहले किसानों को जो सरकार थी उन्होंने दो दो हज़ार रुपया दिया, लेकिन अब दो दो हज़ार रुपया बंद हो चुका है। उनका रिकॉर्ड ले लिया। रिकॉर्ड के बाद अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है J&K पर ऐसे तलवार सी जो है वो लटक रही है। अब कब लगाएगी सरकार या नहीं लगाएगी सरकार? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इतने रसूलदार नहीं है कि ये टैक्स जो है वो चुका सके। शंकर सिंह जी से बात करता हूँ। शंकर जी, क्या लग रहा है इस वक्त जो केंद्र काम कर रहा है? पहली 370-35 से हटाया गया, उसके बाद कहा गया था यहाँ पर दूध की नदियाँ बहेंगी। दूध की नदियाँ तो यहाँ पे बही नहीं, लेकिन टैक्सेस की जो नदियाँ थी वो यहाँ पर सामने आ गई। क्या कहेंगे आप इसमें? नमस्कार। देखिए, काफ़ी दिनों में ये चर्चा जम्मू कश्मीर में चल रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर सरकार ने जो फैसला लिया है, ये एक जन विरोधी फैसला है, जम्मू के लोगों के ख़िलाफ़ फैसला है। जहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले ही हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो टैक्स के बिना कोई ले सकता है, जहाँ उसको मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इतनी डिपेंडेबल है लोगों के ऊपर कि लोगों से किस तरह के से टैक्स वसूला जाए। और इन्होंने ये जो लास्ट में निर्णय लिया कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाना, ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए वाजिब नहीं है। मैं कहता हूँ कि LG सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए और लोगों को इससे राहत मिले, नहीं तो ये एक बहुत ही जन आंदोलन तैयार होगा और उसकी जो जिम्मेवार सरकार खुद होगी। एक चीज़, एक तरफ पहले यहाँ पर बलडोजर घुमाया गया, लोगों को डराया गया। अब बलडोजर तो थोड़ा शांत ऐसा लग रहा है, वो बाद में चलाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का जो नया एक अड़ंगा इन्होंने डाल दिया है। लेकिन दूसरी तरफ LPG 50 रुपये, 50 रुपये जो घर का घरेलू गैस है उसके ऊपर बढ़ गए, और तमाशल जो है उसके ऊपर 350 रुपये। अब जो रोटी है, एक नान जो है वो 50 रुपये का अगर मिलता था, आज 60 का मिलेगा। यानी कि हर एक चीज़ जो है वो महंगी होगी। क्या अगर पीछे डॉलर का रेट गिरता है, यानी कि खुदरा बाजार में थोड़ी बहुत राहत मिलती है, लेकिन सरकार राहत देने के बजाय महंगाई दे रही है, क्या इससे महंगाई कम होगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर ज़्यादा लोड आएगा इसका? देखिए, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर और लोड बढ़ेगा। जिस तरह से सरकार ने ये जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ाए हैं, जो पहले से ज़्यादा 350 रुपये इसमें इजाफा किया, और जो घरेलू गैस है जो घरों में सिलेंडर लोग यूज करते हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने 50 रुपये और बढ़ाए हैं। शंकर जी, एक चीज़ पूछूंगा, जब 450 का सिलेंडर था तब भाजपा के बड़े बड़े नेता सिलेंडर लेके सड़कों पे आते थे। आज 1105 रुपये का पहली सिलेंडर था, लेकिन 50 और बढ़ गए। अब कहाँ हैं वो लोग? देखिए, भाजपा जो लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रही, भाजपा लोगों के साथ धोखा कर रही है। जो इन्होंने वादे किए थे वो एक भी वादा लोगों के साथ पूरा नहीं किया, वादा खिलाफ़ी की है। और इससे सरकार, ये जो लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है सब कुछ, जो इन्होंने वादे करके लोगों को एक मुरारी लाल के सपने दिखाए थे, वो इनके फेल हो गए हैं। और आज जनता त्राही त्राही कर रही है कि पहले ही इतनी महंगाई है, और अगर ये कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपये बढ़ाते हैं तो ढाबे पे, होटलों पे ऑलरेडी वो रोटी का जो बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। जो फुल्का हमें 10 रुपये का मिलता था, 15 रुपये का मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें महंगाई होंगी। तो क्या सरकार इस तरह से डिपेंडेबल हो चुकी है कि लोगों की जेब के ऊपर ही चल रही है? क्या सरकार का कोई अपना फ़र्ज नहीं है कि सरकार कहीं और इंडस्ट्री लगाकर वहाँ से प्रॉफिट लिए जाए, वहाँ से लोगों को रोजगार दे और लोग वहाँ से प्रॉफिट? ये तो नहीं कि जो अडानी के ऊपर इल्ज़ामात आए हैं उनको मिटाने के लिए या साफ करने के लिए 350 रुपया कमर्शियल सिलेंडर आम पब्लिक पैसा भरेगी, वो पैसा यहाँ से वसूल किया जाएगा? इन्होंने एक बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्री लेवल है, जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए ही इन्होंने ये जो सारा जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिससे लगता है कि आम लोगों को ये पछाड़ना चाहते हैं। और आम जनता जो है वो महंगाई की मार से सिर नहीं उठा सक रही, जिससे उनके ऊपर ये इतना बोझ है पहले ही। लेकिन सरकार को इस तरह से फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे जनता त्राही त्राही करे, जनता में त्राही मचे। सरकार होती है जनता की देखभाल करने के लिए, लेकिन ये जो
एलजी सरकार या जिसको बीजेपी केंद्र सरकार की डायरेक्शन है, तो वो सरकार तो आज आप देख रहे हो जैसे इंक्रोचमेंट ड्राइव की इन्होंने जो पहले मुहिम चलाई थी, उससे भी इन्होंने अनेकों लोगों को जो नुकसान पहुंचाया। अगर इंक्रोचमेंट किसी ने की, कब की, कैसे की, कौन थे लोग जिनकी वजह से हुई, को इनके मुलाजिमत कहाँ थे, इनका डिपार्टमेंट कहाँ था, कोई तो कर नहीं सकता मिली भक्ति के बिना। जो जिन्होंने मिली भक्ति के द्वारा लोगों को इतनी छूट दी, उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, ना कि जिन्होंने वो कर लिए तो उनके ऊपर। इंडायरेक्टली आप बोल रहे हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे पहले उनको घेरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होना चाहिए था, लेकिन वो तो देखने को नहीं मिला। आम जनता को इन्होंने दबाने की कोशिश की है। लेकिन उपराज्यपाल साहब कह रहे हैं कि जो आम पब्लिक है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। क्या लग रहा है ये चीज़ हो रही है? ये कहने को तो बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। ग्राउंड पे तो आम पब्लिक ही वो पीसी जाती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दिया जा रहा, डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ के जो बड़े नेता हैं उनको अंदर डाला जा रहा है। लेकिन ये चीज़ सोचने वाली है, दिल्ली में अगर इतना कुछ हो रहा है, अब जम्मू यूटी है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होने दे रहे, 9 साल का वक्त हो गया है, क्या लग क्या रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी डरती है? ये आपको पहले ही कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, जन विरोधी पार्टी है, जन विरोधी ये नीतियां हैं इनकी। ये नहीं चाहते कि आम लोगों को किसी तरह का फ़ायदा मिले, उनको राहत मिले। ये उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से इन सरकार को फ़ायदा हो। क्या लग रहा है विपक्ष का बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी है इस वक्त? वही तो डर है। आज बीजेपी को अगर डर है तो आम आदमी पार्टी से डर है, अलबत्ता किसी और से इसको इतना भय नहीं है जितना आम आदमी से है। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक अच्छी जो सरकार चलाई है, लोगों को बेनिफिट दिया है, एक एजुकेशन में क्रांति लाई है, या फिर हेल्थ में क्रांति लाई है, जहाँ लोगों को सुविधाएं दी हैं, तो वही इनको दिख रहा है कि ये आम आदमी पार्टी जो आगे बढ़ रही है, ये लोगों के जनहित में काम कर रही है। तो उसी वजह से ये दबाने के लिए इन्होंने जो भी जो फेरबदल किया है, जो जिनके ऊपर धोखे से किसी को अंदर करो, किसी के पीछे ईडी लगा दो, किसी के पीछे सीबीआई लगा दो, यही इनका मंशा है और इसी से ये दबाना चाहते हैं इसकी लहर को। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लोगों की लहर है ये रुकने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की बात करती है और आम लोगों की सुविधा के लिए सोचती है, तभी आम लोग उनके साथ चलते हैं। देख लीजिए, आम आदमी आम लोगों के साथ खड़ी है और आम लोगों की सुविधा के लिए। और केंद्र जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है आप सबको पता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स की तलवार लटक रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं महंगाई ये है कि यहाँ पर जो कमर्शियल सिलेंडर है 350 रुपये और 50 रुपये LPG इसका बढ़ा दिया है। एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरी तरफ महंगाई का डर। अब जाए तो जाए कहाँ? इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए।